Aim right, achieve big at KR Mangalam University. प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार और बंगाल का दौरा। विधानसभा चुनाव से पहले गयाजी में बिहार को देंगे करीब 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी सुबह 11 बजे गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और बुद्ध सर्किट ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को भी इस दौरान करेंगे संबोधित। गयाजी के बाद पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे सिमरिया। गंगा नदी पर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले औंटा सिमरिया पुल का करेंगे उद्घाटन। बिहार के बाद पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल का भी दौरा। कोलकाता में करीब 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मेट्रो के नए सेक्शन की भी शुरुआत करेंगे। मोदी के बिहार दौरे को लेकर उत्साहित बीजेपी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, पीएम ने बिहार के विकास को हमेशा आगे बढ़ाया। बिहार का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध एनडीए सरकार। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान। पीएम के बिहार आने का कोई फायदा नहीं, जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का तंज। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का छठा दिन आज। मुंगेर से भागलपुर के नवगछिया तक आज होगी यात्रा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रहेंगे मौजूद। मुंगेर में गुरुवार को गरजे राहुल गांधी, कहा कि वोट चोरी की वजह से हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव हारा है। अब बिहार में एक भी वोट नहीं चुराने देंगे। हर राज्य से वोट चुरा रही चुनाव आयोग और बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा, इस बात का हमारे पास पुख्ता सबूत। राहुल गांधी ने औरंगाबाद में मतदाताओं से की बात, कहा कि सरकार को आपके वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए आपकी समस्याओं को नहीं देखते। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर अटैक, कहा सीएम से बिहार संभल नहीं रहा। नई सरकार बनानी है जो सबका अपने साथ लेकर चलेगी। गिरिराज सिंह की चुनाव आयोग से मांग, राहुल तेजस्वी माफी मांगे वरना उन पर केस दर्ज हो। वोट अधिकार यात्रा पर जेडीयू का तंज, प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रहे राहुल गांधी। मुख्य धारा में कांग्रेस की वापसी मुश्किल। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज करेंगे बड़ा खुलासा। अपने साथ षड्यंत्र करने वाले 5 परिवारों का नाम और फोटो के साथ पर्दाफाश करेंगे। तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पर दावा, 5 परिवार ने किया राजनीतिक करियर तबाह और परिवार से दूर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार। मंत्री जमा खान ने टोपी पहनाने से रोका, उल्टे मंत्री को ही पहनाई टोपी। सीएम नीतीश की टोपी पहनने से इनकार पर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, निशाना साधते हुए, नीतीश पहले मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब चुनाव करीब हैं और वो बीजेपी के साथ है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बिहार सरकार ने उठाए कई कदम, नीतीश ने बयान दिया। पटना में ज्ञापन सौंपने को लेकर मदरसा शिक्षकों का मुख्यमंत्री के सामने हंगामा। बाद में नीतीश कुमार ने बुलाकर आवेदन लिया। संसद में मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग बिल पास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, ऑनलाइन गेमिंग ड्रग्स की तरह खतरनाक। ऑनलाइन गेमिंग बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा, सरकार भारत को गेमिंग हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बिल ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा। हंगामे के बीच संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए गए। किरेन रिजिजू बोले, देश के लिए मानसून सत्र रहा उपयोगी, विपक्ष की वजह से ही नए विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिला। पीएम सीएम मंत्रियों को पद से हटाने वाले बिल पर किरेन रिजिजू ने कहा, पीएम की नजर में कानून सबके लिए बराबर है। विपक्षी दल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का संविधान संशोधन बिल पर आरोप, कहा कि बिल के माध्यम से सरकारें बिगाड़ने और बनाने की रणनीति तैयार करना चाहती है बीजेपी। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिल पर व्यापक चर्चा की मांग की, कहा हम इस बिल का विरोध करते हैं, जेपीसी में भी इसका विरोध किया जाएगा। विपक्ष के हंगामे से पूरा सत्र बर्बाद हो गया, बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान। संसद सत्र खत्म होने के बाद सांसदों से मिले लोकसभा स्पीकर, पीएम मोदी भी रहे इस दौरान मौजूद। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की, संगठन को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के लिए शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री जयशंकर। भारत और रूस के बीच मजबूत साझेदारी पर चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री से भी डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात। राजनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर रहा फोकस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और रूस में दुनिया के सबसे मजबूत रिश्ते रहे हैं, मॉस्को में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। हम नहीं, रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीद रहा है। मॉस्को में पूछे सवाल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत को मिली चीन का साथ। चीन ने 50% टैरिफ को बताया ट्रंप की गुंडागर्दी। चीन के राजदूत शू फीहोंग ने भारत और चीन को एशिया के 2 इंजन बताया। कहा दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। सुशील कुमार लोहानी और डी आनंदन बने हैं पर्यवेक्षक। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने किया नामांकन। राहुल, सोनिया समेत दूसरे नेता नजर आए।
विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने केजरीवाल से मुलाकात की। बी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करेगी आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र सीएम ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को किया है फोन। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से प्रियंका गांधी की मुलाकात। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर बात। केरल में कांग्रेस यूथ अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। एक्ट्रेस ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अंतरिम आदेश। 3 जजों की बेंच ने 14 अगस्त को पिछले आदेश पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। घुसपैठ रोकने के लिए असम सरकार का फैसला। असम में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। हमले के बाद काम पर लौटी सीएम रेखा गुप्ता। फोटो शेयर कर कहा, डर कर दिल्ली वालों के लिए लड़ना नहीं छोड़ सकती। सीएम रेखा गुप्ता को केंद्र ने जेड कैटेगरी सुरक्षा दी। सीआरपीएफ की क्लोज सिक्योरिटी में रहेंगी। सीएम रेखा के हमलावर से पूछताछ में आईबी समेत कई जांच एजेंसियां शामिल। हर एंगल से पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह को 21 दिन बाद ही पद से हटाया गया। सतीश गोलचा बनाए गए हैं नए पुलिस कमिश्नर। अलीगढ़ से सीएम योगी का अखिलेश के पीडीए पर प्रहार। कहा, सामाजिक एकता को तोड़ने की कोशिश। जब दंगे हुए तब सिर्फ बीजेपी आपके साथ खड़ी थी। एटा में भी सीएम योगी के निशाने पर रही सपा और कांग्रेस। कहा कि दोनों ने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी सांसद निशिथ प्रामाणिक का विरोध। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। महाराष्ट्र के पालघर में फार्मा कंपनी में नाइट्रोजन गैस का रिसाव। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कंपनी के कर्मचारियों को बाहर निकाला। प्रभावित इलाके का दौरा कर उसे सील किया गया। मामले में जांच में टीम जुटी। केरल के पलक्कड़ में स्कूल के गेट के पास धमाके में छात्र समेत 2 लोग घायल हुए। 10 साल के स्कूली छात्र को मिला विस्फोट। स्टूडेंट के बम के नीचे पटकते ही हुआ जोरदार धमाका। पुलिस ने मौके से 4 और बम बरामद किए। पुलिस मामले की जांच के लिए सीसीटीवी को खंगालने में जुटी। बम रखने वालों की भी पहचान की जा रही है। यूपी में औरैया के एसडीएम राकेश कुमार किए गए सस्पेंड। दफ्तर में एक शख्स से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के पर एक्शन। यूपी के गाजियाबाद में एनकाउंटर। पुलिस ने रेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। बिहार के दानापुर में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से भारी तादाद में अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। इंदौर में प्रेमी के 3 मंजिला मकान से कूदकर लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश। तारों में उलझने के वजह से बाल बची। प्रेमी के परिवार ने अस्पताल पहुंचाया। मणिपुर के इम्फाल में मरीज की मौत के बाद भड़के परिजन। नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। भारी संख्या में स्थानीय लोग हाईवे पर बैठे। जम्मू कश्मीर के सांबा में ब्रिज से नीचे गिरी। हादसे में 1 की मौत, 7 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 62 श्रद्धालुओं को लेकर आई थी बस। तमिलनाडु के मदुरै में थुलुकोडी मदुरै हाईवे पर लगा भीषण जाम। हाईवे पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। मध्य प्रदेश में इंदौर के चंदन नगर में सड़कों से अवैध बोर्ड हटाए गए। मेयर के आदेश के बाद कार्रवाई। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए बनाते थे फर्जी आधार। यूपी एटीएस ने फर्जी दस्तावेज के जरिए रोहिंग्या, बांग्लादेशी और दूसरे विदेशी नागरिकों के फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। यूपी एटीएस ने मुख्य सरगना समेत 8 को दबोचा। बंगाल और बिहार तक फैला है गिरोह का नेटवर्क। संभल में करोड़ों की ऑनलाइन सट्टेबाजी गैंग का पर्दाफाश। गेमिंग फ्रॉड गिरोह के 5 लोग अरेस्ट। देश भर में 500 फ्रेंचाइजी और हवाला नेटवर्क का खुलासा। वाराणसी में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। एक महिला समेत गिरोह के 29 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। वाराणसी में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। हथियार लहराते हुए हमलावर फरार हुए। पुलिस की 5 टीमें अब आरोपियों की तलाश कर रही है। मुजफ्फरनगर में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़। हाफ एनकाउंटर में गौ तस्कर गिरफ्तार। मथुरा में हरियाणा का 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार। बिना नंबर प्लेट की बाइक और तमंचा बरामद। यूपी के बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश। दरगाह आला हजरत के उर्स के दौरान लगे सर तन से जुदा किनारे। पुलिस ने 20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। बरेली के फरीदापुर में चुनावी रंजिश में हिंसा। आपस में भिड़े वर्तमान निसार और पूर्व सभासद अकील के कार्यकर्ता। यूपी के कई जिलों में यूरिया खाद की किल्लत। गोंडा की सहकारी समिति में लोगों की लंबी लाइन। घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। दिल्ली के मैदान गढ़ी में ट्रिपल मर्डर का आरोपी अरेस्ट। खुदकुशी की कोशिश के दौरान पुलिस ने पकड़ा। माता पिता और भाई की हत्या के बाद से था फरार। पश्चिम बंगाल एसटीएफ की बड़ी कामयाबी। अंडाल रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर अवैध हथियार बरामद किए। आर्म्स डीलर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। सरेआम फायरिंग करता दिखा शख्स। उत्तराखंड में टोल प्लाजा पर किसान और पुलिस वालों में झड़प। पुलिस एक्शन के खिलाफ किसानों ने धरना दिया। हरिद्वार के जगजीतपुर में रिहायशी इलाके में घुसा जंगली हाथियों का झुंड। 4 जंगली हाथी ने खेतों में रौंदी फसल। वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के जाफराबाद तट के करीब 11 मछुआरे समुद्र में लापता। भारतीय कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन चलाया। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। रिहायशी इलाके में ग्राउंड फ्लोर में पानी की निकासी नहीं होने की वजह से भारी परेशानी। नगर निगम के कर्मचारी प्रभावित इलाकों से पानी निकालने में जुटे। सड़कों को तोड़कर निकाला जा रहा है पानी।
महाराष्ट्र के नासिक में बारिश से हालात बदतर हुए। गंगापुर डैम खुलने से बाढ़ जैसे हालात बने, रिहायशी इलाके में पानी भरा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। प्रशासन ने 3 गर्भवती महिलाओं को बोट से हॉस्पिटल पहुंचाया। राजस्थान के पाली में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में जलभराव के कारण सड़क पर पानी भरा। जोधपुर में मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बनी। सड़कों पर पानी भरने की वजह से जनजीवन प्रभावित। जम्मू के कश्मीर के किश्तवाड़ में चिशौटी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। ब्लास्ट करके सड़कों पर गिरे बड़े बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है। कोलकाता में तेज बारिश से बिगड़े शहर के हालात। शहर के कई इलाकों में पानी भरने की वजह से सड़कों में गाड़ियों के चलने में मुश्किल। कोलकाता के कालिकापुर में दुकानों और घरों में भी पानी घुसा। सड़कों पर जल जमाव के चलते ट्रैफिक पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। यूपी के वाराणसी में रेलवे की बड़ी पहल। ट्रैक के बीच में लगाया गया 70 मीटर सोलर पैनल। 60 से 70 यूनिट बिजली का यहां से होगा उत्पादन। एशियाई कप खेलेगा भारत। खेल मंत्रालय ने कहा, मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में खेलने से कोई रोक नहीं। खेल मंत्रालय ने किया साफ, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होगी कोई बायलैटरल सीरीज। पाकिस्तानी टीम को भी भारत आने की इजाजत नहीं होगी। एशिया कप में श्रेयस अय्यर के नहीं चुने जाने पर थम नहीं रहा बवाल। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने चयनकर्ताओं पर सवाल खड़े कर कहा, प्रदर्शन के आधार पर टीम से नहीं निकले श्रेयस अय्यर, इसकी वजह कुछ और थी। श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आगाज। देश भर से 400 से ज्यादा एथलीट रहे हैं हिस्सा। उद्घाटन समारोह में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। श्रीनगर की डल लेक में पहले दिन आयोजित काइंग प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के मोहसिन अली ने गोल्ड पर कब्जा किया। यूपी के विशाल कुमार और उड़ीसा की रश्मिका साहू ने कैनोइंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया।